छात्रगण, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को मैथिली साहित्य के आदिकाल के संदर्भ में बताऊंगा। मैं एक सूचना देना चाहता हूं आप सभी को कि अब नियमित रूप से मैथिली भाषा एवं साहित्य पर मेरा वीडियो आता रहेगा, इसीलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं। मैथिली साहित्य का आदिकाल। मैथिली साहित्य का आदिकाल यूपीएससी एवं पीसीएस दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। इस टॉपिक पर विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं वे इस प्रकार से हैं। मैथिली साहित्यक आदिकालीन सामग्री पर प्रकाश दिया। मैथिली भाषाक आदिकालीन स्वरूपक समीक्षा करूँ। प्राचीन मैथिली साहित्यक विशेषता सब परिचय कराओ। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मैथिली भाषा में आदिकाल किसको कहते हैं। आदिकाल के संबंध में विद्वानों के बीच मतैक्य नहीं है, अर्थात सभी एक मत नहीं है कि आदिकाल का जो पीरियड है वो पीरियड क्या था। जैसे महामहोह उमेश मिश्र, डॉक्टर सुभद्र झा और डॉक्टर दुर्गानाथ झा श्रीश जैसे मूर्धन्य विद्वान 1300 ईस्वी तक ही आदिकाल को मानते हैं, अर्थात विद्यापति को वो आदिकाल में नहीं रखते हैं। साथ ही विद्यापति से पहले जो एक महत्वपूर्ण मैथिली साहित्य के रचयिता और विद्वान हुए हैं ज्योतिरीश्वर, उन्हें भी वो आदिकाल में नहीं रखते हैं। विद्यापति और ज्योतिरीश्वर को ये लोग मध्यकालीन रचयिता मानते हैं, क्योंकि ज्योतिरीश्वर का जो काल था वो 1325 ईस्वी माना जाता है और विद्यापति का जो काल है उसे 1350 ईस्वी से प्रारंभ माना जाता है। लेकिन वहीं पर डॉक्टर जयकांत मिश्र आदिकाल का पीरियड 1300 ईस्वी से प्रारंभ मानते हैं और 1600 ईस्वी तक मानते हैं, अर्थात ज्योतिरीश्वर और विद्यापति दोनों को वो आदिकालीन रचयिता मान लेते हैं। इनके कृति को आदिकालीन मैथिली सामग्री मानते हैं। तो विद्वानों के बीच इसमें मतभेद है कि आदिकाल का पीरियड क्या था, लेकिन अधिकतर विद्वानों का ये मत है कि ज्योतिरीश्वर तक का जो काल था, ज्योतिरीश्वर का वर्ण रत्नाकर, वहाँ तक मैथिली साहित्य का आदिकाल माना जाता है विद्वानों के द्वारा। इसलिए सर्वमान्य मत यही है कि मैथिली साहित्य की जो सामग्रियाँ हैं वो आदिकालीन सामग्री ज्योतिरीश्वर का वर्ण रत्नाकर और धूर्त समागम, ये जो उनका संस्कृत प्रहसन था, वहाँ तक का की जो सामग्री है मैथिली साहित्य की वो आदिकाल के अंतर्गत आती है। तो आदिकालीन सामग्री में क्या क्या आती है और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इस पर संक्षेप में बताऊंगा। कृपया आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें और इससे लाभ उठाएं। आदिकालीन सामग्री में सर्वप्रथम कोई भी भाषा साहित्य में सबसे पहले किसी भी भाषा साहित्य का अगर हम अवलोकन करें तो उसका जो प्रारंभिक काल होता है उसमें सबसे पहले शब्द का प्रयोग होता है और शब्द के प्रयोग के बाद फिर वाक्य का प्रयोग होना प्रारंभ होता है। ये मैं लिखित साहित्य की बात कर रहा हूँ, मौखिक साहित्य की नहीं। लिखित साहित्य में सबसे पहले शब्दों का प्रयोग प्रारंभ होता है, उसके बाद वाक्यांशों का, और फिर धीरे धीरे साहित्य की जो विभिन्न विधाएं हैं उनका कालानुक्रम में विकास होता जाता है और कोई भी भाषा साहित्य अपने प्रौढ़ स्वरूप को ग्रहण करती है। तो मैथिली साहित्य के साथ भी यही हुआ। चूँकि आदिकाल का जो पीरियड था वो भारत में अशांति का काल था, विदेशी आक्रांताओं का काल था, तो अन्य भाषा साहित्य की तरह ही मैथिली भाषा का आदिकाल भी स्थिर स्वरूप में नहीं था।
शब्द संपदा के अंतर्गत मैथिली साहित्य में विभिन्न जो संस्कृत ग्रंथ थे उस समय के, उसमें मैथिली शब्दों का प्रयोग होना प्रारंभ हुआ। जैसे सर्वानंद का अमरकोश, मैं हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो मैथिली भाषा से इतर भाषा भाषी छात्र हैं, हिंदी भाषी छात्र हैं, वो भी विषय वस्तु को समझ सकें। ओना तो बीच बीच में मैथिली अपन भाषा छी, आंसर तो मैथिलीए में लिखल जेते, मैथिली में हम बतबैत रहब। तो मैथिली भाषा के जे शब्द के प्रारंभ भेल वो विभिन्न जे संस्कृत ग्रंथ सब छलै ताहिमे मैथिली शब्दक प्रयोग शुरू भेल। जेना हेमचंद्रक काव्यानुशासन, सर्वानंदक अमरकोश, वाचस्पति मिश्रक भामती आदि आदि जे ग्रंथ सब छल ओहिमे शब्दक प्रयोग प्रारंभ भेल। ओकर बाद नेक्स्ट जे देखैत छी तऽ सिद्ध साहित्य हमरा सभक सामने अबैत अछि। सिद्ध साहित्य पर एकटा अलग वीडियो हम बनेने छी जाहिमे सिद्ध साहित्य के बारे में विस्तार से बतेने छी। सिद्ध साहित्य पर पृथक अलग से क्वेश्चन पूछल जाइत अछि। ओकर जे वीडियो छै ओकर लिंक हम डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दऽ देब। अहाँ सब वो वीडियो पूरा देख लेब। सिद्ध साहित्य में विस्तार से चर्चा भेल अछि ओ वीडियो में। सिद्ध साहित्य जे छै ओ 84टा जे सिद्ध छलाह, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो बिहार में छल ओहि समय में, बौद्ध तंत्रयान के प्रमुख केंद्र, ओहि में वो सिद्ध सब निवास करैत छलाह। और मैथिली भाषा में जो तत्कालीन स्वरूप छल मैथिली के, जे अपभ्रंश भाषा छल, जे प्राकृत से निकल के आयल छल, ओहि में वो सब छोट छोट पद सबके रचना करैत छलाह। वो पद सब राग रागनी मिश्रित रहैत छल, कोनो राग पर आधारित रहैत छल और वो गेयात्मक होइत छल। 84टा सिद्ध में सहरपा, सवरपा, लुईपा इत्यादि आदि आदि जे सिद्ध सब छलाह से बहुत प्रसिद्ध छलाह। और सिद्ध साहित्यक अंतर्गत जे पद सब अछि से प्राचीन मैथिली साहित्यक निधि थिक। तत्पश्चात जे नेक्स्ट जे अबैत अछि ओ डाक एवं घाघ वचनावली। मैथिली, प्राचीन मैथिली साहित्यक सामग्री के अंतर्गत डाक एवं घाघ वचनावली अछि। आ ई मौखिक साहित्य के अंतर्गत अबैत अछि। आदिकालीन सामग्री दू भाग में विभाजित अछि, लिखित साहित्य आ मौखिक साहित्य। मौखिक साहित्य के अंतर्गत डाक एवं घाघ वचनावली तथा लोकगीत एवं आख्यान ई दुनूटा अबैत अछि। तो डाक प्राचीन मिथिला के निवासी छलाह आ ओ लोक जीवन, मौसम, कृषि, ज्योतिष इत्यादि से संबंधित पद सभक रचना करैत छलाह। और मौखिक रूप से एतेक प्रचलित छल जे अगुलका पीढ़ी में हस्तांतरित होइत रहल। अब जे एकर स्वरूप छल, जे डाक द्वारा रचित भेल छल, ओहिमे परिवर्तन होइत गेल और वो आधुनिक रूप ग्रहण करैत गेल। अगिला जे सामग्री अछि ओ थिक लोकगीत एवं आख्यान। ई मैथिली के अत्यंत सशक्त विधा थिक लोकगीत, जे जकर मानल जाइत छै प्रयोग तऽ मुख से होइत छै, लेकिन एकर हृदय में, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास होइत छै। लोकगीत एखनो मिथिला में हरेक जे मिथिला के संस्कार अछि, विवाह, दुरागमन, उपनयन, एकर अलावा ऋतु संबंधी गीत, जे अन्य लोकगीत सब अछि जे पाबनि तिहार में गायल जाइत अछि, मधुश्रावणी में, कोजगरा में, विवाह में, दुरागमन में, वो सब
मिथिला में एखनो बहुत सशक्त अछि ई विधा और अनादिकाल से चलैत आबि रहल अछि जे गेयात्मक होइत अछि आ सामूहिक रूप से गायल जाइत अछि। आख्यानक अंतर्गत जे गेयात्मक कथा सब छै, जे दीर्घ गेयात्मक कथा छै, ओ आख्यानक अंतर्गत अबैत अछि। जेना लोरिक गीत, लोरिक गीतक चर्चा वर्ण रत्नाकर में ज्योतिरीश्वर ठाकुर सेहो केने छथि। दीनाभद्री, एकर अलावा सलहेश आदि आदि जे नायक सब छथि, तिनका जीवन पर आधारित हुनकर वीरता के वर्णन करैत जे गेयात्मक गीत सब अछि, जाहि पर नाच सेहो होइत अछि, ओ एकर परिपाटी मिथिला में एखनो अछि। आ ई जे मौखिक विधा थिक ओ प्राचीन आदिकालीन मैथिली सामग्री के अंतर्गत अबैत अछि। फेर हमसब देखैत छी जे एकटा ग्रंथ अछि जकर नाम थिक प्राकृत पैंगलम। ई छंद शास्त्रक ग्रंथ थिक और एहिमे विभिन्न छंदक प्रयोग कयल गेल अछि। छंदक प्रयोग केना कयल जाय तकर वर्णन अछि एहिमे। आ एहिमे बहुत रास मैथिली शब्द सभक प्रयोग भेल अछि, जेकि एकरा मैथिलीक प्राचीन सामग्री दर्शाबैत अछि। प्राकृत पैंगलम जे ग्रंथ थिक छंद शास्त्रक ग्रंथ, ओहो प्राचीन मैथिली सामग्री के अंतर्गत अबैत अछि। तकर बाद अछि जे अत्यंत सशक्त विधा जकरा कहल जाइ छै गद्य विधा, से मैथिली साहित्य में नहीं कहल जाय तो संपूर्ण उत्तर भारत में पहिल जे गद्य छल वर्ण रत्नाकर, ओ मैथिली में रचित भेल। मैथिली के लेल अत्यंत गौरव के विषय थी। वर्ण रत्नाकर के रचयिता ज्योतिरीश्वर ठाकुर थिका, जे कर्नाट वंशीय राजा महाराज हरिसिंह देवक राज्याश्रित छलाह। हुनकर राज्य कवि छलाह, हुनकर दरबार में रहैत छलाह। ओ वर्ण रत्नाकर सन प्रौढ़ ग्रंथक रचना कयलनि, जाहिमे वर्णन अछि। विभिन्न जे विषय छै ओहि पर 8 कल्लोल में ई वर्ण रत्नाकर विभाजित अछि और विभिन्न कल्लोल में विभिन्न विषय पर विशद वर्णन अछि। आ एतेक प्रवाहमय अछि ई जे नहीं केवल ई साहित्यिक रूप से वरन सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि समस्त जे ओहि कालक स्वरूप छलै तकर परिचय ई ग्रंथ दैत अछि। एकर ऐतिहासिक महत्व सेहो अछि। तो वर्ण रत्नाकर मैथिली साहित्य में जे रचित भेल से अनायास नहीं रचित भेल। ओहिसँ पहिनहियो किछु ग्रंथक रचनाकार लोकनि के द्वारा कयल गेल होयत, लेकिन दुर्भाग्य से ओ ग्रंथ सब उपलब्ध नहीं अछि। लिखित में ओकर स्वरूप हमरा सभक समक्ष नहीं अछि। ताहि दुआरे वर्ण रत्नाकर एहन जे प्रौढ़ ग्रंथ छै तकर रचना अनायास नहीं भेल हेतै। ई विद्वान सब ई अनुमान केलखिन हेँ जे ओहिसँ पहिनहियो किछु ग्रंथक रचना मैथिली साहित्य में भेल हेतै, जे कि अनुपलब्ध अछि। लेकिन वर्ण रत्नाकर एक एहन सशक्त विधा छै, किया तऽ कोनो साहित्य में गद्यक रचना बाद में होइत छै, पहिने कविता के रचना होइत छै। और गद्य जे छै से एकटा बहुत बृहद स्वरूप होइत छै कोनो साहित्यक। और वर्ण रत्नाकर के द्वारा जे ज्योतिरीश्वर ठाकुर छथि, ओ अगुलका रचनाकार पीढ़ी के एकटा प्रशस्त बाट देखेलखिन। और मैथिली साहित्यक जे मैथिली भाषा जे छै ओहि समय तक अपन एकटा निश्चित स्वरूप के ग्रहण कऽ लेने छल। एकटा साहित्यिक स्वरूप ओकर जे छै ओ स्पष्ट भऽ गेल छलै, जे अगुलका रचनाकार पीढ़ी के लेल रचना के हेतु बाट के सुगम कयलक।
ओकर बाद फिर एकटा रचना अछि आदिकालीन मैथिली सामग्री के अंतर्गत, ओहो ज्योतिषीश्वर के रचना थिक धूर्त समागम। ई एकटा प्रहसन थिक जे संस्कृत में अछि, आ एहिमे मैथिली गीत सभक प्रयोग सेहो भेल अछि। यद्यपि जे धूर्त समागम छै ओकर जे भाषा छै, ओमे जे भाषाई प्रयोग भेल छै ओ बहुत आधुनिक छै। ताहि दुआरे किछु विद्वान ई कहै छथिन जे नहि, एहिमे ज्योतिषीश्वर के बाद किछु बादक जे परवर्ती रचनाकार सब भेला से ओहिमे छेपक जोड़ने छथिन, मैथिली गीत सबके जोड़ि देने छथिन। या इहो भऽ सकैत छै जे जाहि समयमे धूर्त समागमके रचना ज्योतिषीश्वर केलखिन तो मिथिला के जे तत्कालीन जे आम बोलचालक भाषा छलै तकरा ओहिमे वो स्थान देने होथिन। अस्तु जे हुए, ई मैथिली के आदिकालीन सामग्री छल। और एकर विशेषता सब जे छै वो ई छै जे साहित्यिक रूप से आदिकालीन जे रचना सब भेल अछि तकर बहुत महत्व छै। कारण जे सिद्ध साहित्य के द्वारा जे एकटा राग रागनी के प्रयोग प्रत्येक रचना में जे कयल गेलै, आ ओ गेयात्मकता के जे परंपरा प्रारंभ कयल गेलै, वह परवर्ती रचनाकार विद्यापति द्वारा अपनाओल गेल। दोसर विशेषता में देखी तो जे श्रृंगारिक शैली के प्रयोग सिद्ध साहित्य में कयल गेल, वह श्रृंगार परंपरा मध्यकालीन कवि सब द्वारा अपनाओल गेल। संगे संग ऐतिहासिक दृष्टि से सेहो मैथिली आदिकालीन सामग्री के बहुत महत्वपूर्ण स्थान छै। ओहि कालक जे राजनीतिक स्थिति छलै, सामाजिक जे वातावरण छलै, जे विभिन्न संप्रदाय सब ओहि समय में छलै, तकर वर्णन तकर झलक हमरा सब मैथिली के आदिकालीन सामग्री के जे रचना सब अछि ताहिमे देखैत छी। तऽ ई छल मैथिली के आदिकालीन सामग्री आ ओकर स्वरूप पर एकटा संक्षिप्त चर्चा। चैनल के सब्सक्राइब कऽ लिअ, जे आगू जे वीडियो आयत अब नियमित रूप से हमर वीडियो सब अबैत रहत, ओकर नोटिफिकेशन अहाँ लग पहुँच जायत। एहि वीडियो के आगू बढ़ाओ और लाइक करू। धन्यवाद।